जय हिंद मेरे भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीडीएस हो, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीएससीज के कोई भी एग्ज़ाम्स हो, इनमें अगर पॉलिटी आती है तो ये आपके लिए है, ठीक है। हमने लेक्चर 1 कर लिया है जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी हम लोग करने वाले हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भैया इवोल्यूशन तो समझ में आ गया था कि चीज़ें एक्ट वगैरह से चलकर आगे बढ़ी थी और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, है ना। तो आज हम पूरी वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे, कैसे क्या चीज़ें हुई, ठीक है। और लास्ट में 15 PYQs करेंगे। किसके PYQs होंगे भैया? तो ये यूपीएससी के हो गए, बीपीएससी, अदर स्टेट पीएससीज, ठीक है, सीडीएस के होंगे या सीजीएल के होंगे, रेलवे के होंगे, है ना, सबके PYQs होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमने कल देखा था, है ना, कैसे कैसे चीज़ें हुई थी। तो इसको एक बार रिकैप करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं। अर्ली डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। पहले कैसे कैसे डिमांड आया था? तो सबसे पहले 1924 में पहला प्रपोजल दिया गया, किनके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा, कि भैया हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। उसके बाद आइडिया जो प्रपोज करा था पहली बार, कि भैया आइडिया जो पेश किया था वो एम एन रॉय ने करा था 1934 में, ठीक है। ये डिमांड इन्होंने आइडिया लाया और डिमांड पेश करा कि भैया हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फिर 1935 आता है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो ऑफिशियली डिमांड करती है कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो होनी ही चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। फिर 1940 आता है, इसमें डिमांड एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन इन प्रिंसिपल ऑफ ऑगस्ट ऑफर, लेकिन इसमें क्या था कि भैया हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, 1942 आता है और क्रिस्प प्रपोजल रिजेक्टेड, कॉन्स्टिट्यूशन रिजेक्टेड, प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन बनना भी रिजेक्ट हो जाता है। फिर 1945 आता है वेपिल का प्लान। फिर 1946 आता है कैबिनेट मिशन प्लान करता है कि ठीक है भैया सारे पार्टीज इसको एक्सेप्ट करते हैं और इसमें 3 लोग रहते हैं, पैसिफिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। फिर क्या होता है, सीएमपी रिजेक्टेड 2 CA डिमांड्स, इसमें से 2 डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है भैया। अब होता है बनने का कार्यक्रम शुरू, कैसे क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है भैया इसमें? तो कैबिनेट प्लान जो आया था ना 1946 में, वो प्रपोज करता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना बनाना है और उससे क्या करना है, ड्राफ्ट करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाना है, ठीक है। कितने लोग रहेंगे इसमें? तो देखो इसमें कितने लोग थे, वैसे तो 385 थे, जिसमें से 292 जो थे वो प्रोविंसेस से चूज करके आए थे, इलेक्ट होके आए थे, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, है ना। इसमें से 4 और लोग थे, वो मैं बताऊंगा कौन थे, ठीक है, आगे। तो क्या होता है कि पार्टीशन के बाद मेंबर रिड्यूस हो जाता है। अच्छा 299 क्यों हुआ था ये? तो हमने जाना था कल की माउंटबेटन आता है और वो इंडिया को डिवाइड करके इंडिया और पाकिस्तान बना देता है। तो उससे पहले तो इतने लोग थे 385, लेकिन जब वो डिवाइड हो जाता है तो कुछ सीटें पाकिस्तान में चली जाती हैं, है ना, जिसके वजह से हमारे पास 299 ही बचता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को पहला मीटिंग होता है, किस चीज का? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर्स का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्ट किया जाता है एज ए प्रेसिडेंट। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, याद रखना ये। अच्छा, द असेंबली टुक 2 years 11 months and 18 days to complete the constitution। 2 साल लग गया भैया, 11 महीना और 18 दिन लगे थे इसको बनाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सीट्स एलोकेशन जो होगा ना वो डिवाइड होगा किस किस में? मुस्लिम्स में, सिख में और जनरल कम्युनिटीज में, ठीक है, इनमें डिवाइडेड था यहाँ के सीट्स। किसके सीट्स? तो 385 जो टोटल मेंबर्स थे उसके सीट्स, है ना। मेथड क्या होगा? तो भैया इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, जिससे क्या होगा कि हर तबके के लोग
पार्टिसिपेट कर पाए किस चीज में, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ताकि सबकी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाए। और सबकी बातें होंगी तो इक्वालिटी आएगा, इक्वल चीजें होंगी, है ना, सबकी डिमांड सुनी जाएगी। ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, ये तो ठीक है भैया। इलेक्शन रिजल्ट क्या होता है, तो भाई जब इलेक्शन कंडक्ट होता है तो कांग्रेस जीतती है 208 सीटें, ठीक है, और मुस्लिम लीग को मिलती है 73 सीटें, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो थी उसकी 15 सीटें थी, और लेकिन पार्टीशन के बाद ये टोटल 299 मेंबर लेफ्ट, ये सारे चले जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो जिन्ना का रहता है, तो जिन्ना के रहते हैं, ठीक है। तो वो पार्टीशन डिवाइड इंडिया जो है डिवाइड होने के बाद तो सीट उधर चली गई, हमने देखा, ठीक है। तो ये उसके बाद का कहानी है। फिर क्या होता है, जैसे इलेक्शन होता है तो इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाती है भैया। कब बनी थी, तो ये 2 सितंबर को बनी थी, ठीक है, 1946 में। और कब तक रही थी, तो ये 15 अगस्त 1947 तक रही थी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें क्या कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अगर तुम सुन रहे हो और तुम इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो नोट्स बनाना मत भूलना, ठीक है। ये सारे नोट्स तुम्हें रिवाइज करने में ईजी हो जाएंगे। चलो, तो भैया क्या थे, तो पहले प्रेसिडेंट, ठीक है भैया, क्या थे, तो प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे टिल फरवरी 1947, तो ये विस्कॉन्ट वेवेल जी थे, ठीक है। फिर क्या होता है, बाद में कौन बना दिया जाता है ये प्रेसिडेंट, ये लॉर्ड माउंटबैटन को बना दिया जाता है, ठीक है। कमांडर इन चीफ कौन थे उस टाइम पे, तो ये सर क्लॉडे थे, ठीक है, याद रखना इसको। वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। एग्रीकल्चर एंड फूड किनके हाथ में था ये मिनिस्ट्री, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी के हाथ में था। कॉमर्स मिनिस्ट्री किनके हाथ में थी, तो ये इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर के हाथ में थी, ठीक है। डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट, किनके हाथ में थी, तो ये बलदेव सिंह के हाथ में थी, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसका जो कौन से पार्टी से ये बिलोंग करते थे ये भी पूछ लेता है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। फाइनेंस किसके हाथ में थी, तो लियाकत अली खान के हाथ में थी। हेल्थ गजनफर अली खान के हाथ में थी, ठीक है। लेबर तो जगजीवन राम के हाथ में। लॉ जोगेंद्र नाथ मंडल के हाथ में। एजुकेशन एंड आर्ट्स तो सी राजगोपालाचारी के हाथ में थी, ठीक है। रेलवेज पोस्ट एंड एयर ये अब्दुल राब निस्तार के हाथ में थी, है ना। इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज जॉन मैथई के हाथ में थी, ध्यान रखना इसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। चलो, फिर क्या होता है भैया, हमने पढ़ा कि कॉम्पोजिशन पता चल गया था, लेकिन स्ट्रेंथ कितना था, मेंबर तो हमने समझ गया कि 385 था, स्ट्रेंथ कितना था टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये था 389 हमने देखा था। उसमें से क्या था, 292 जो था वो प्रोविंसेस से आए थे और 93 प्रिंसली स्टेट से आए थे, और उसमें से 4 जो था वो यही था चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से, ठीक है। उसमें लेटर क्या हुआ था, 299 बचे थे जो कि पार्टीशन के बाद का कहानी है, ठीक है। इलेक्शन बता दिया, इनडायरेक्ट हुआ था बाय प्रोविंशियल असेंबली में, ठीक है। अब वर्किंग स्टार्ट होता है, तो काम कैसे करता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भैया काम शुरू होने के लिए पहला दिन ये लोग मिलते हैं, ठीक है, 9 दिसंबर को मैंने बताया 1946 को, ठीक है। और इसको बॉयकॉट कौन करता है, मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर देता है। फिर क्या होता है कि भैया जैसे हम मिलते हैं कभी भी, मतलब मान लो बहुत सारे मेंबर्स एक बार इकट्ठा हो गए, तो उनमें से एक तो कोई लीडर होगा ना जिसके अकॉर्डिंग चीजें काम करेंगी, है ना। तो वहां पर सबसे लीडर कैसे चूज करे लोग, तो देखा कि भैया सबसे एज में ज्यादा कौन है, तो देखें कि सचिदानंद सिन्हा जी जो थे वो सबसे एजेड थे, तो भैया बना दो उनको प्रेसिडेंट, तो टेम्पररी प्रेसिडेंट इनको बना दिया गया, ठीक है। बाद में फिर इलेक्शन जब हुआ प्रेसिडेंट का, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बन गए थे, ठीक है, ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे और वी.टी. कृष्णमचारी थे, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये जो एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी है ना, ये जल्दी ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ध्यान में नहीं रहते, मैं समझता हूं ये, ठीक है, प्रेसिडेंट याद रहता है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है, मैंने पॉइंट आउट कर दी, ठीक है। फिर क्या होता है, 9 दिसंबर 1946 को भैया पहला मीटिंग तो हो गया, उसके बाद उनमें बात चली कि भैया काम कैसे करना है, ठीक है। तो काम कैसे करना है वो शुरू हुआ। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी जो है 13 दिसंबर को 1946 को क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट लेके आते हैं
जिसको वो क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहता है कि भैया ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, इन बातों को ध्यान रख के बनना चाहिए, ये बातें तो होनी ही होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी लेके आते हैं पहले सेशन में, ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ असेंबली, पहला सेशन जो होता है, ठीक है। बिकम द बेसिस ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि भैया प्रियम्बल का बेसिस कहां से मिलता है, तो ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है फिर इसमें, तो ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक होगा, ठीक है। ये टर्म दिया इन्होंने कि इंडिपेंडेंट सोवरेन और रिपब्लिक होगा, ठीक है, ठीक है भैया। द कॉन्स्टिट्यूशन वुड गारंटी जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा उसमें क्या चीज का मेंशन होगा, तो भैया वो जस्टिस तो देता ही देता होगा, इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम होता होगा उसमें, ठीक है, इक्वालिटी होता होगा और फ्रीडम ऑफ थॉट होता होगा उसमें, है ना, एक्सप्रेस करना आता हो लोगों को, लोग एक्सप्रेस कर पाते हो खुद को, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा हमारा, भरोसा हो लोगों को, है ना, फेथ हो, वर्शिप हो, ठीक है, रिस्पेक्ट हो चीजों को लेके, ठीक है। एडिक्वेट सेफगार्ड्स वुड बी प्रोवाइडेड फॉर माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल एरियाज। उस टाइम पे क्या था कि कुछ तबके के लोग जो थे वो बहुत ज्यादा ठीक ठाक कंडीशन में थे, लेकिन कुछ तबके के लोग जो थे तो वो बहुत ज्यादा अच्छे सिचुएशन में नहीं थे, ठीक है। तो उसके वजह से क्या किया उनको, ताकि वो अच्छा कर पाए अपने आगे आने वाले जीवन में, ठीक है, उनको क्या बोला गया कि भैया चलो इनको ध्यान रखा जाएगा और इनके लिए भी ज्यादा आगे चल के काम किया जाएगा, तो इसका भी मेंशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्होंने इसकी बात की। कहता है भैया यूनिटी की बात होगी, इंटीग्रिटी की बात होगी, ठीक है, जो कि मेंटेन रहेगा इंडिया का, ठीक है, इस पे सवाल नहीं आने चाहिए। इंडिया वुड वर्क फॉर पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, और जो भारत है वो काम किसके लिए करेगा, वो शांति के लिए काम करेगा, दूसरों के सहायता करने के लिए काम करेगा, जो कि हम अभी भी करते हैं, ठीक है। अब आता है मेजर कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और माइनर कमिटीज, तो ये जितने भी है ना ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत, अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या है। तो यूनियन वाले जितने भी हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी के होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, जो दोनों जवाहरलाल नेहरू जी के पास। स्टेट कमेटी भी जवाहरलाल नेहरू जी, इसमें क्या सरदार पटेल हो गया क्या, ये मिस्टेक है, ठीक है। चलो ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास है, ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी किनके पास, सरदार पटेल के पास। एडवाइजरी किनके पास, तो सरदार पटेल के पास। ड्राफ्टिंग किनके पास, BR अम्बेडकर जी के पास। रूल्स ऑफ प्रोसीजर तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। स्टीयरिंग कमेटी तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास, ठीक है। अच्छा माइनर देख लेते हैं। फाइनेंस एंड स्टाफ किनके पास, तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास। एडहॉक किनके पास, तो राजेंद्र प्रसाद जी के पास। क्रेडेंशियल कमेटी किनके पास, तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी के पास। हाउस कमेटी बी पट्टाभी सीतारमैया के पास। कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, ये भी पी पट्टाभी सीतारमैया के पास, ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी किनके पास, तो डॉक्टर KM मुंशी जी के पास। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किनके पास, तो GV मावलंकर जी के पास। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट S वरदाचार्य के पास। एडहॉक कमेटी सिटीजनशिप का, वो भी S वरदाचार्य के पास। एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नालिनी रंजन सरकार जी के पास, ठीक है। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन किनके पास, तो SK धर जी के पास। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी के पास, ठीक है। और प्रेस गैलरी कमेटी, ये उषानाथ सेन जी के पास, ठीक है। कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। कौन कौन थे इसमें ये देख लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और क्या क्या काम था इनका, तो सेटअप कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को। मेंबर्स कितने थे, तो टोटल 7 लोग थे। चेयरमैन कौन थे, तो अंबेडकर साहब जी थे, ठीक है। कौन कौन मेंबर्स थे, तो अलादी कृष्णमाचारी अय्यर जी, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अय्यनगढ़, BL मित्तर जिसको रिप्लेस किया था N माधव राव ने, ठीक है। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। ट्रिटी कृष्णमाचारी जिनको रिप्लेस किया था खैतान आफ्टर डेथ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है। अब ड्राफ्टिंग कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखते हैं। द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज सेटअप,
ठीक है भैया, ये तो समझ आ गया कि 29 अगस्त 1947 को ये सेटअप हो गया था। और इनके चेयरमैन कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे भैया? एडवाइस कौन करेगा? ये तो बी एन राव जी थे। प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट, इन्होंने ही पहला ड्राफ्ट बनाया इनिशियल, ठीक है, विच वॉज, इनको बाद में रिवाइज किया गया अंबेडकर जी के कमिटी के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज प्रेजेंटेड इन, कब इनको प्रेजेंट किया? पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1948 में, ठीक है। और आफ्टर डिस्कशन, amendments and debate, the final draft was adopted on 26 November 1949. Very, very, very important. It came into force on 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। ये दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और केम इनटू फोर्स कब हुआ था भैया? तो ये 26 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। सेशंस देख लेते हैं। पहला ड्राफ्ट हमने देखा 21 फरवरी को 1948 में, और फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को, ठीक है, बाय बी आर अम्बेडकर, ठीक है। 4 नवंबर 1948 बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा फाइनल ड्राफ्ट इसको किया गया, ठीक है। रीडिंग्स कितनी हुई? तो फर्स्ट रीडिंग जो हुई थी वो नवंबर 1948 में हुई थी। सेकेंड जो है रीडिंग जो हुई थी उसके बीच में 10 महीना 3 दिन का गैप था, ठीक है। और थर्ड रीडिंग नवंबर 1949 में हुई थी। अडॉप्ट कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। टोटल सेशंस कितने हुए थे? तो 11 हुए थे, जिसमें कि 165 डेज इन 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज कवर्स था, ठीक है। कॉस्ट कितना था इसका भैया? तो ये 64 लाख का कॉस्ट था मेरे भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको, ठीक है। सेशन इतने दिन के चले थे, कॉस्ट पता चल गया। मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन फाइनल साइनिंग, टोटल साइन कितने हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पे, कितने मेंबर्स के? टोटल 284 मेंबर्स के साइन है। अब फंक्शंस देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कैसे कैसे फंक्शन करता था। तो एक्ट एज अ लॉ मेकिंग बॉडी, भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाते ही थे ये, लेकिन एज अ लॉ मेकिंग बॉडी भी उस टाइम पे काम कर रहे थे। और उनके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वो जीबी मावलंकर जी थे, ठीक है। चलो, एक्टेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, दोनों देख लिया हमने। अडॉप्ट कब हुआ था नेशनल फ्लैग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों डेट्स, ठीक है। नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब हुआ था भैया? तो 22 फरवरी है ना, सॉरी 22 जुलाई 1947। अडॉप्टेड नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। अडॉप्ट किया था नेशनल सॉन्ग को कब? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये तो हमने देख लिया, ठीक है। रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, और इसके बाद इसी टाइम पे ये चीजें भी हुई थी, मेंबरशिप मिला था कॉमनवेल्थ का इंडिया को, ठीक है। अच्छा, इन्फोर्समेंट देख लेते हैं भैया, क्या होता है। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ था, और 26 नवंबर 1950 को ये क्या हुआ था? केम इनटू इफेक्ट हो गया था, ठीक है। इसको शुरू कर दिया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल था, और 22 पार्ट्स प्लस प्रीएम्बल थे, ठीक है। अभी कितने हैं भैया? तो 448 आर्टिकल्स हैं, ठीक है। 25 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल 12 हो गए हैं, ठीक है। एब्लॉयशन ऑफ प्राइवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 एंड करता है प्राइवी काउंसिल को, ठीक है भैया, समझ गए। ये था मेरे भाई मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जर्नी, ठीक है, कैसे कैसे क्या चीजें हुई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। चलो, हु फर्स्ट पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द इंडिया? सबसे पहले आइडिया पुट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमने देखा था ये एम.एन. रॉय जी थे, है ना। अंडर विच प्लान वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड? कौन से प्लान से ये बना था? तो हमने क्या देखा था भैया? ये कैबिनेट मिशन से बना था, ठीक है। थर्ड क्या कहता है? हु वॉज द टेम्पररी प्रेसिडेंट? तो टेम्पररी कौन थे? सचिदानंद सिन्हा जी। और परमानेंट बाद में कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है, याद रखना है। फोर्थ क्या कहता है? हु वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। When did the Constituent Assembly meet for the first time? पहली बार कब मिले थे? तो भैया पहली बार जो मिले थे वो 19 दिसंबर 1946 को मिले थे। 13 को जो रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, वो पास हुई थी, ठीक है। उसके बाद
हु मूव्ड दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, लेके कौन आया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तुमसे हो रहे होंगे अगर तुम ट्राई करोगे तो। ठीक है, दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेटर बिकम द बेसिस ऑफ, बेसिस किसका बन गया था? ये हमने पहले भी बात करी इसके बारे में, है ना, प्रियम्बल का बेसिस बन गया ये। ठीक है, हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? इंडिया के पार्टिसिपेशन के बाद कितने बच गए थे? तो टोटल 299 लोग बच गए थे हमारे पास, सीटें बच गई थी, है ना, उतने ही लोग सीटें बची थी। ठीक है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? ये तो हमने देखा भैया, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? अम्बेडकर साहब थे, है ना। चलो, यूनियन वाले सारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, कितना दिन लग गया भैया? तो 2, 11 और 18 का पेयर था, है ना। सही कह रहा हूं ना मैं? जी भैया सही कह रहे हो। तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? हाउ मेनी सेशंस, कितने सेशंस हुए थे भैया? तो हमने देखा टोटल 11 सेशंस हुए थे जो कि 165 डेज के हुए थे, है ना। ठीक बात है। ऑन विच डेट वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड? एडॉप्ट कब हुआ था भैया? तो ध्यान रखना, एडॉप्ट 26 को हुआ था और इनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 13 क्या कहता है? ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? फोर्स पे कब आया था, मतलब इनफोर्स कब हुआ था? हमने देखा था 26 जनवरी 1950 को। 14 क्या कहता है? हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इनके द्वारा सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बने थे? कौन बने थे भैया? ये राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। ठीक है, What was the approximate expenditure? कितना पैसा खर्च हुआ था भैया? तो इसका आंसर तुम दोगे मेरे भाई, कहाँ दोगे? तो कमेंट सेक्शन में दोगे। वैसे यहाँ पे आंसर है देखो तो, लेकिन कमेंट करना जाके कि क्या आंसर है। ठीक है, ताकि मैं कमेंट देखूँ तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, कि भाई लोग एटलीस्ट की इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये टेलीग्राम है यार, इस पे ज्वाइन कर लेना। जो भी कंटेंट है उसका लेटेस्ट अपडेट सारी चीज़ें यहीं पे मिलती हैं, इसको ज्वाइन कर लेना। और कमेंट में बताना कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, हम लोग पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं। पहले पॉलिटी खत्म करेंगे 10 से 15 दिन में, उसके बाद फिर दूसरे जीएस के सब्जेक्ट उठाएंगे और एक एक करके सारे कवर कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, ये तुम्हारे हर एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। ठीक है, ध्यान रखो, ख्याल रखो मेरे भाई, और थैंक यू अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। जय हिंद मेरे भाई।